मूवी की शुरुआत होती है तो हमें वादिया नाम का देश दिखाया जाता है। आज वादिया में एक बच्चे का जन्म हुआ है और जिसका नाम रखा गया है अलादीन। अलादीन के पैदा होते ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और कुछ सालों बाद उसके फादर को भी मार दिया जाता है। अलादीन के माँ बाप मरने के बाद उसकी उम्र 7 साल की थी और इसी उम्र में उसे वादिया का राजा बना दिया जाता है। तो इसके बाद हम आगे का समय देखते हैं जिसमें अलादीन अब बड़ा हो चुका है, वो भी अपने बाप की तरह एक संकी राजा है और ये आगे पीछे कुछ नहीं देखता, जो इसके मन में आया ये वही करेगा। यहाँ तक कि ये अपने देश में ओलंपिक भी करवाता है और ये टोपा उसी में पार्टिसिपेट भी करता है। जो भी प्लेयर इस दौड़ में इससे आगे निकलने की कोशिश करता था वो उसे गोली मार के उसे वहीं पे मार देता था और खुद ही इस रेस को जीत जाता था। और ऐसा करके अलादीन टोपे ने 14 ओलंपिक मेडल अपने नाम कर लिए थे। तो इसके अगले दिन हम देखते हैं अलादीन अपने महल से बाहर आता है और अपने वादिये के लोगों से कहता है कि जल्दी सारी दुनिया हमारे सामने झुकेगी, क्योंकि हम जल्द ही परमाणु हथियार बना लेंगे, किसी पे हमला करने के लिए नहीं बल्कि हिला के दुनिया को शांत करने के लिए। ये कहता हुआ अलादीन हंसने लगता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं अलादीन टोपा अपने परमाणु सेंटर में आता है जहाँ पे वो अपने चाचा तामीर से मिलता है। फिर ये लोग अलादीन को अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाके अलादीन अपनी मिसाइल को काफी छोटी देखता है। छोटी मिसाइल को देखकर अलादीन काफी गुस्से होता है और वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन तभी बाकी के साइंटिस्ट अलादीन को कहते हैं जब पिछली बार आप यहाँ पर आए थे आपने नदाल साइंटिस्ट को मरवा दिया था। लेकिन अलादीन को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। दिमाग पे जोर डालने से अलादीन को याद आता है कि जब वो पिछली बार 2 साल पहले यहाँ पर आया था उसने गुस्से में नदाल को मरवा दिया था। अलादीन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी दूसरा साइंटिस्ट उससे कहता है कि आप शायद ये सब भूल चुके होंगे। तो अलादीन उससे कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूलता। तो अलादीन जाते हुए अपनी आदमियों को इशारा करता है कि इसे भी मार दो। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन अपने महल में वापस आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि अलादीन ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियों को ही रखा है ताकि वो उनके साथ कुश्ती खेल के जब मर्जी मजे ले सके। अलादीन जहाँ पे अपनी पर्सनल मीटिंग के लिए जा रहा होता है तभी घर के बाहर एक आदमी उसके ऊपर शूट कर देता है और वो अलादीन को स्वर्ग पहुंचा देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिस बंदे को स्वर्ग पहुंचाया गया वो अलादीन नहीं बल्कि उसका ही एक हमशक्ल है। दरअसल अलादीन अपने साथ हमशक्ल को लेकर चलता है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। अलादीन यहाँ पे इतना मूर्ख था कि वो अपने हमशक्ल को उठने के लिए कहता है और वो नहीं उठता क्योंकि वो मर चुका था। तो ये टोपा गुस्से में आ जाता है और अपने चाचा तामीर को कहता है कि इसको मरवा दिया जाए। तो अलादीन के जहाँ से जाने के बाद चाचा तामीर किसी को फोन लगाता है और वो उसे कहता है हमने गलत आदमी को मार दिया क्योंकि अलादीन अभी भी जिंदा है। फिर इसके बाद तामीर कहता है कि हमें अलादीन जैसे दिखने वाले किसी एक शख्स को ढूंढना होगा ताकि हम अपना काम उससे निकलवा सकें। दरअसल हमें यहाँ पे पता चलता है कि अलादीन को उसके चाचा तामीर ही उसे मारना चाहते थे ताकि उसके बाद वो वादिया का राजा बन सके। अब तामीर के लोग अलादीन जैसे दिखने वाले किसी शख्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों को एक आदमी मिल जाता है जो कि चरवाहा है और वो बिल्कुल ही अलादीन की तरह दिखता था और वो अलादीन की तरह ही मूर्ख था। तो इसके बाद हम असली अलादीन को देखते हैं जो फेमस हॉलीवुड एक्टर के साथ मजा ले रहा था और अपना काम खत्म होने के बाद वो उसके साथ एक फोटो भी खिंचाता है और इस फोटो को वो अपनी घर की दीवार पे लगा देता है जहाँ पे हम काफी सारी हॉलीवुड एक्ट्रेस की फोटोज लगी हुई देखते हैं जिनके साथ अलादीन ने मजे किए हुए थे। तो इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं अलादीन अपने कमरे में गेम खेल रहा था तभी उसके पास उसके चाचा तामीर आते हैं और वो उसे कहता है कि आपको अमेरिका जाना होगा और वहां जाकर आपको बताना होगा कि आप परमाणु हथियार क्यों बना रहे हो। अगर आप वहां पे नहीं गए तो वो लोग यहाँ पे आर्मी भेज देंगे और वो वादिये के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो अलादीन यहाँ पे कहता है कि वो अमेरिका जाएगा। तो अगले दिन हम देखते हैं अलादीन अमेरिका जाता है और हम देखते हैं जहाँ पे उसकी सिक्योरिटी काफी टाइट थी और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्रीटा ने ली थी। तो जहाँ पे हमें पता चलता है कि अलादीन को कोई भी पसंद नहीं करता, जहाँ भी उसका काफी विरोध हो रहा था। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि अलादीन और क्रीटा की बातों से हमें ये पता चलता है कि क्रीटा भी अलादीन को पसंद नहीं करता। जब रात में अलादीन अपने बिस्तर पे सो रहा था तब यहाँ पे क्रीटा आता है और वो उसे किडनैप कर लेता है और उसे दूसरी जगह पे लेकर आता है। तो क्रीटा जहाँ पे अलादीन को टॉर्चर करके उसे मारने वाला था, जब अलादीन उसके हथियार देखता है तो वो उसके ऊपर हंसने लगता है और वो कहता है कि इससे भी बड़े बड़े मेरे पास हथियार पड़े हैं। और अलादीन की रिव्यू बातें सुनकर क्रीटा को यहाँ पे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर अलादीन की दाढ़ी काट लेता है और वो उसकी दाढ़ी को जलाने लगता है। लेकिन देखते देखते दाढ़ी की आग उसको भी पकड़ लेती है। तो अलादीन यहाँ पे कहता है कि मेरी दाढ़ी भी बदला लेती है और ये कहकर वो भागकर बाहर आता है। अलादीन के पास अब दाढ़ी नहीं थी जिसकी वजह से अब उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। तो अब अलादीन उसी जगह पे आता है जहाँ पे उसको भाषण देना था और वो यहाँ पे एक अपने जैसे हमशक्ल को देखता है जो उसके चाचा तामीर के साथ था। और ये सब देखकर अलादीन समझ जाता है कि उसके चाचा तामीर ने उसको धोखा दिया है और जहाँ पे जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसका जिम्मेदार चाचा तामीर ही है। तो अलादीन यहाँ पे गुस्से में आकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी उसे यहाँ से भगा देती है। तो अलादीन यहाँ पे एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है जोय। तो जोय यहाँ पे उसे अपने दुकान पे लेके आती है यहाँ पे वो काम करती थी और अलादीन को वो पूछती है क्या तुम इस दुकान में काम करोगे। पर अलादीन कहता है कि मैं काम नहीं करता और ये कह के वो दुकान से चला जाता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन अमेरिका की सड़कों पे अकेला घूम रहा था और तभी उसे उसका साइंटिस्ट लदाल मिलता है। लदाल को अलादीन ने कई साल पहले ही मरवा दिया था और इसलिए अलादीन लदाल को जिंदा देख काफी हैरान होता है और उसका पीछा करता है। लदाल का पीछा
पीछा करते हुए अलादीन एक बार में पहुंच जाता है और इस बार में सिर्फ वही लोग थे जो अलादीन से नफरत किया करते हैं। तो एक बंदा यहाँ पे अलादीन को पहचान लेता है और वो सबको बताता है कि ये अलादीन है। दरअसल इस बार में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वादिया के थे। इन लोगों को मारने का हुक्म दिया गया था। दरअसल ये लोग मरे नहीं थे, ये सभी लोग अमेरिका में आकर रहने लग गए थे। तो ये सभी लोग मिलकर अलादीन को मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे लदाल आ जाता है और वो कहता है ये कोई अलादीन नहीं बल्कि मेरा कजन है। तो ये सुनकर बाहर के लोग उसे छोड़ देते हैं। हालांकि लदाल को खुद पता था कि ये अलादीन ही है। वो अलादीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अलादीन लदाल को बताता है कि मेरे चाचा काबिर ने मुझे धोखा दिया है और वो वादे के ऊपर कब्जा करना चाहता है और इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो लदाल उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, पर लदाल अपनी कुछ शर्तें रखता है। वो अलादीन से कहता है कि तुम्हें मेरी साइंटिस्ट की नौकरी वापस देनी होगी। तो फिर अलादीन उसकी शर्त मान लेता है। इसके बाद हम अगला दिन देखते हैं। लदाल अलादीन को लेकर उसी होटल के सामने आता है जिसमें उसका हमशक्ल रह रहा है। पर तभी यहाँ पे अलादीन जोई को देख लेता है और वो जोई को देख के चुपने लगता है। तो लदाल उससे पूछता है कि तुम चुप क्यों रहे हो। तो अलादीन उसे बताता है कि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लदाल कहता है अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो हम इस लड़की की मदद से इस होटल के अंदर आराम से जा सकते हैं। तो फिर अगले दिन अलादीन जोई के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। तो जोई अलादीन को काम पे रख लेती है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि दुकान पे एक शरारती लड़का आता है और वो सामान को नीचे गिरा रहा था। तो ये देख के अलादीन को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मुक्का मारकर जमीन पे गिरा देता है। तो अलादीन यहाँ पे अच्छे से काम नहीं करता क्योंकि ये तो पहले से संकी लौंडा है। तभी अलादीन को लदाल का फोन आता है और लदाल उसे कहता है कि मैंने सारा प्लान बना लिया है। हम दोनों कैंटीन के जरिए उस होटल में जाएंगे और होटल में जाकर उस कमरे में जाएंगे जहाँ पे नकली अलादीन है। फिर वहाँ से नकली अलादीन को हटाकर असली अलादीन मतलब कि तुमको वहाँ पे कर देंगे। तो अलादीन को ये प्लान काफी अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि अलादीन को जोय के साथ काम करते हुए उसे काफी अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे जोय को पसंद करने लगा। अलादीन दुकान में अच्छे से साफ सफाई रखता है और दुकान को अच्छे से चलाने लगता है, जिस वजह से दुकान की सेलिंग बढ़ जाती है और जोय अलादीन से काफी खुश होती है। फिर एक दिन हम देखते हैं दुकान में आई एक महिला को लीवर पेन होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर को आने में यहाँ पे काफी टाइम लगेगा। इसलिए अलादीन कहता है कि हमें डिलीवरी खुद ही करनी होगी। अलादीन डिलीवरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो ये काम करता है। महिला की डिलीवरी सक्सेसफुल होती है और उसे एक लड़का पैदा होता है। तो जोई अलादीन के इस काम से काफी खुश होती है। वो भी उसे पसंद करने लगी थी। जहाँ पे जो दोनों गोले मिलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। तो जोई अलादीन को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बताना चाहती हूँ। तो अलादीन जोई को कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच बताना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि मेरा नाम अलादीन है और मैं वादिया देश का तानाशाह हूँ। दरअसल अलादीन जोई को जब पहली बार मिला था उसने अपना नाम आलिशान बताया था। जब वो अलादीन से ये सच्चाई सुनती है पहले तो वो बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं करती, पर जब अलादीन एक नकली दाढ़ी पहनकर अपने चेहरे पे लगाता है तो जोई ये देखकर काफी डर जाती है और उसे पता चल जाता है कि यही असली अलादीन है। तो सच सुनने के बाद जोई उसे वहाँ से भगा देती है। अब अलादीन सड़कों पे घूम रहा था और जहाँ पे वो एक न्यूज देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि वादिया में तानाशाह खत्म हो रही है और तानाशाही खत्म होने से वादिया के लोग काफी खुश हैं। तो न्यूज देख के उसे पता चलता है कि मेरे देश में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है और ब्रिज से कूदने वाला था। पर तभी वहाँ पे लदाल आ जाता है और वो उसे समझाता है कि वादिया देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है, और वो लदाल की ऐसी बातें सुनकर सुसाइड नहीं करता। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लदाल की मदद से अलादीन उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें उसका हमशक्ल था। तो अलादीन यहाँ पे अपने हमशक्ल को डराकर यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो जहाँ से भाग भी जाता है। तो फिर इसके बाद अलादीन अपने चाचा तामिर के साथ वादिया के संविधान को पढ़ने के लिए आता है। तो अलादीन स्टेज पर आकर उस संविधान को फाड़ देता है और अपने आदमियों को कहता है कि तुम चाचा तामिर को पकड़ लो। अलादीन जहाँ पे कहने वाला था कि वादिया देश में कभी भी तानाशाही खत्म नहीं होगी, तभी अलादीन जहाँ पे जोई को देख लेता है जो कि रो रही थी। तो जोई को रोता देख जे टोपा पलटी मार लेता है और वो कहता है कि वादिया देश में अब कोई भी तानाशाही नहीं चलेगी। वादिया देश अब पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वहाँ के लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। और ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी खुश होते हैं और उठकर तालियां बजाने लगते हैं। तो फिर जोई भागकर अलादीन के पास आती है और ये दोनों गले लग जाते हैं। तो ये देखकर चाचा तामिर को काफी गुस्सा आता है और वो गोली से उसे शूट कर देता है। पर अलादीन की किस्मत अच्छी थी, गोली उसको छूकर निकल जाती है और वो जिंदा बच जाता है। अब अलादीन जोई के अपने देश वादिया लेकर आता है और उससे शादी करता है। तो जोई उसे कहता है कि मैं यहूदी हूँ। ये बात सुनकर अलादीन को अंदर अंदर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो इन लोगों से काफी नफरत करता था और वो अपने लोगों को इशारा करता है कि इससे भी मार दिया जाए। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे।